धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। भगवान वासुदेव कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जिस व्यक्ति की आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और कामना से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। शरीर बालक से जवान और जवान से वृद्ध होता है, तो यह एक क्रिया है। क्रिया से पाप और पुण्य नहीं होते और ना ही बंधन या मुक्ति ही होती है। जैसे गंगा जी का बहना, यह एक क्रिया है। यदि उसमें कोई डूब कर मर जाए या फिर खेती आदि से कोई परोपकार हो जाए तो उसमें गंगा जी को पाप या पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है और क्रिया को अपने लिए करता है, तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है और कर्मों से मनुष्य संसार में फंस जाता है, जिसके कारण परिणाम में 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ता है। हे संसार के मनुष्यों, कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता किंतु निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब उसका वह कर्म कर्मयोग हो जाता है। क्योंकि कर्मयोग से बंधन मिट जाता है और बंधन मिटने से योग होता है और उसका परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। ये संसार के मनुष्यों, कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्म का संचय होता है। यदि मनुष्य में कर्तापन ना रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन हैं। इसलिए कर्म बंधन का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। इसलिए कर्मयोगी के द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता, क्योंकि जब उसका आधार कर्तापन ही नहीं रहा तो कर्म के रहने का स्थान ही नहीं होता। इसी कारण कर्मयोगी साधक अपने कर्म को ही यज्ञ मान लेता है और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी अलग अलग ही होते हैं। हे पार्थ, जिस यज्ञ में अर्पण हुआ पात्र भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा ही है, ऐसे ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग फल भी ब्रह्मा ही है। जैसे हवन करने वाला व्यक्ति हवन के उपयोग में लाई जाने वाली पात्र और हवन की सामग्री और अग्नि, इन सभी को ब्रह्मा का स्वरूप ही मानता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण और कर्म पदार्थ, इन सब को ब्रह्म रूप ही मानता है, वह साधक अपने संपूर्ण कर्मों को ब्रह्मा ही समझता है। उस महापुरुष के ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो जाती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। उसके लिए ब्रह्मा के सिवाय अन्य कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप नहीं रहता। हे पार्थ, ब्रह्मा में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन गए हैं, उसे फल के रूप में निस्संदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। जैसे